अस्सलाम वालेकुम। तो आज ना मैं थोड़ा-सा थकी हुई थी। यकीन करें कि रमज़ानों की रूटीन इतनी टफ़ होती है ना, और फिर सहरी तक तो जाग ही रहे होते हैं हम लोग। सहरी करके फ़जर के बाद ही सोते हैं और उसके बाद जल्दी उठना होता है, क्योंकि फिर अफ्तारी और फिर रात का खाना, ये सारी चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो 2 दिन की थकन मुझे इतनी ज़्यादा थी, लेकिन ज़ाहिर है कि अफ्तारी भी बनाएँगे और बहुत बेहतरीन किस्म की चीज़ें बनाऊँगी। ज़ाहिर है कि रमज़ान है, तो ये हरी मिर्चें और गोभी के पकौड़े, ये सब चीज़ें अभी मैं आपको दिखाऊंगी भी। अच्छा, गोभी को जो हम पकौड़े बनाते हैं ना, तो हम किस तरीके से इसे सॉफ़्ट करके बनाएं, ये मैंने आपके साथ शेयर किया है अपनी वीडियो में। क्योंकि गोभी के पकौड़े अक्सर लोग इस तरीके से भी बनाते हैं कि गोभी कच्ची लेके और उस पर मसाला लगा के फ्राई कर देते हैं। इस तरह ना वो बिल्कुल कच्ची और सख्त होती है और आपको खाने में भी बिल्कुल मज़ा नहीं आता है। तो गोभी को पहले मैंने पानी में ना 5-7 मिनट बॉईल किया हुआ था। ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो अब जिन लोगों ने नहीं देखा उनके लिए बता रही हूँ। तो उसके बाद जब आप गोभी को बॉईल कर लेते हैं ना, तो वो थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाती है 50% 60%। उसके बाद आप उसको लगा के मसाले के साथ फ्राई कर सकते हैं। बहरहाल ये तो मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि जिन लोगों ने ना देखा हो। अब यहाँ पर ना रात का ये टाइम है और मेरे किचन में भी थोड़े से बर्तन रह गए। सारा दिन बर्तन धो धो के आज मैं थक चुकी हूँ, फिर भी बर्तन अब आई हूँ तो फिर जमा है। तो अब ये रात का टाइम था, अफ्तारी भी कर चुके थे हम लोग, लेट नाइट का ये वक्त है। तो अब ये मैं अपने बालों में हेयर ऑयल ये मैं लेकर आई हूँ, तो ऑयलिंग करूँगी। और ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये ऑयल ना 2 तरह के ऑयल मैं मिक्स करके लगाती हूँ। सरसों का तेल और ये आंवले का तेल, आप जो भी लगाते हैं वो लगा सकते हैं। इस तेल को ना मैं थोड़ा-सा गरम करके अपने बालों में लगाती हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर आपके सर में बालों में खुश्की है, ड्राई हैं बाल बहुत ज़्यादा, तो अगर आप गरम तेल लगाएंगे ना, यकीन करें आपके बालों की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। और आपके जो बाल रूखे और एकदम ड्राई होते हैं ना, जब आप उसको शैम्पू करेंगे तो बाल एकदम सिल्की से आपके हो जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा तरीका है, इस तरीके से आप लोग लगा सकते हैं। मैं तो थोड़ा सा गरम करके ही ऑयल लगाती हूँ। इस तरह मेरे बालों में बिल्कुल खुश्की नहीं रहती, माशाल्लाह से बाल बहुत अच्छे रहते हैं। अब यहाँ ना अगले दिन का ये टाइम है, दोपहर का ही समझ लें, तो अफ्तारी की चल रही है तैयारी। रात में तो वो काफ़ी लेट नाइट हम लोग सोए थे, तो अभी बहरहाल अब ये अफ्तारी चल रही है। तो मैंने ये शरबत बना के रख दिया था, इसमें नींबू का रस मैं डाल रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है, मैं नींबू डालकर पीना मुझे पसंद है। और बाकी ये हरी मिर्चों के अंदर ना ये मैं बॉयल आलू फिल कर रही हूँ, और ये भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो आज की अफ्तारी मेरी ऐसे ही होगी। और आखिर में ना इसमें लेमन जूस मैं डाल रही हूँ, क्योंकि ये हरी मिर्चें चटपटी सी मज़ेदार अच्छी लगेंगी, थोड़ी थोड़ी सी खट्टी भी अच्छी लगेंगी। और दही बड़ों की भी तैयारी हो रही है, एज़ यूजुअल मैं मीठे दही बड़े बनाऊँगी। और साथ ही साथ ना ये मैंने चिकन निकाला है। अभी मैं सोच रही हूँ कि चिकन का मैं क्या करूँगी, थोड़े से बर्तन हैं तो हाथों हाथ इनको भी वॉश कर लेती हूँ। जो जो काम अगर आपका निमट जाए ना, तो निपटा लेना चाहिए, क्योंकि अफ्तार के बाद ना बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है कुछ भी करने की। तो पकौड़े मैं फ़्राई करूँगी, गोभी वाले, हरी मिर्चें फ़्राई करूँगी चटपटी, जो मैंने अभी आपको दिखाई हैं। और चिकन के अंदर से ना ये विंग्स निकल आए थे, इसको पहले मैंने 5 मिनट के लिए बॉईल होने रख दिया है। इसको भी मैं फ्राई करूँगी ब्रोस्ट स्टाइल में अफ्तार के लिए पकौड़ों के साथ। अभी अभी ये मैंने दही मंगवा ली है, दही के पैकेट्स ख़त्म हो गए थे। तो ये मेरे रमज़ानों में बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल रहता है, दही बड़ों के लिए भी। और सहरी में भी हम लोग दही का लाजमी इस्तेमाल करते हैं। तो सहरी दही के बग़ैर हमारी बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है। अभी यहाँ पर तो ये मैंने जो दही निकाली है, ये मीठे दही बड़ों के लिए निकाली है। बूंदी मैंने गर्म पानी में 10 मिनट के लिए डिप करके रखी थी, फिर उसको वॉश करके छन्नी में रख दिया है। अब ये दही मैं फटाफट से इसमें चीनी डाल के मिक्स करके इसे फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मीठे दही बड़े ना ठंडे ही अच्छे लगते हैं। अब इन विंग्स को ना 5 मिनट हो गए हैं बॉईल होते हुए, अब ये थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं साथ ही साथ पकौड़े बना रही हूँ, तो सारी चीज़ें मैं एक साथ ही फ्राई कर लूँगी। सारी प्रिपरेशन हो गई, किचन की मैंने फटाफट क्लीनिंग कर ली थी, बर्तन भी जल्दी से वॉश कर लिए। अब बारी आ गई है सारी चीज़ें फ्राई करने की। अब पहले मैंने हरी मिर्चें डाल दी, साथ ही साथ ना ये मैं गोभी के पकौड़े बना रही हूँ। अच्छा, ये गोभी ना मैंने बॉयल करके रखी थी, तो ये काफ़ी ज़्यादा थी मेरे पास। अब जो बच गई थी ना, मैंने फ्रिज में रख दी थी। तो अब मेरे लिए काम आसान हो गया था, तो सिंपल इसको मैं फ्राई कर रही हूँ
बेसन के साथ सारे स्पाइस और मज़ेदार सी चटपटे से सारे मसाले डाल के। तो अब ये फ्राई हो जाएंगे। साथ ही साथ मेरा दिल करा कि चिकन का भी कोई आइटम होना चाहिए, तो विंग्स जो मैंने अभी बॉयल करके रखे हैं ना, उनको भी मैं ब्रोस्ट स्टाइल में फ्राई करूँगी। जो बेसन मेरे पास बच गया था उसमें मैंने कॉर्नफ्लोर, थोड़ा सा सिरका, काली मिर्चें, चाट मसाला ऐड करके मज़ीद और थोड़ा सा मैदा भी डाल दिया था विंग्स के लिए। पकौड़े बनाने के बाद जो बेसन बच गया था उसी के अंदर बस ये सब कुछ डाल के ना मैंने ये विंग्स फ्राई कर लिए। विंग्स हमारे हाफ़ कुक हो चुके थे, मैंने इसे बॉयल कर लिया था। इतने मज़ेदार ये लगते हैं ना इस तरीके से। अच्छा, ये जो सारे पकौड़े हैं ना, आज मेरा कुछ चटपटा खाने का दिल है, तो एक तो पकौड़े बहुत ज़्यादा चटपटे बने हैं, ऊपर से मैंने इसके ऊपर चाट मसाला डालना है और साथ में ना इसके ऊपर मैं लेमन जूस डालूँगी। इतने अच्छे ये लगते हैं, इस तरीके से आप खा कर देखिएगा। तो पकौड़े हमारे रेडी हो गए और ये क्रीम फ्रूट चाट मैंने बना के रख दी थी, तो अब ज़ाहिर है वो तो मैंने फटाफट फ्रिज में रख दी थी, तो इसको अभी मैं फ्रिज से निकाल के लाई हूँ। और ये मीठे दही बड़े हमारे रेडी हो गए हैं, इसके ऊपर से चाट मसाला डालूँगी। अब जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है ना, अफ्तार में टाइम भी कम रह गया है, तो मैंने थोड़ी स्पीड बढ़ानी है। अब इसके ऊपर ना ये फ्रेश पापड़ी मैंने मंगवाई है, 2 तरह की है, इतनी अच्छी और मज़ेदार लगती है ना मीठे दही बड़ों के साथ। ये दोनों तरह की पापड़ी मैं डालूँगी, चाट मसाला डाला, इस तरह से दही बड़े मीठे वाले आप खाएं तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये जल्दी जल्दी वाली मेरी जो है अफ्तारी तैयार हो गई। अच्छा, मैंने अंडे भी बॉयल कर लिए थे क्योंकि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है। चिकन और अंडों का आज मैंने एडिशन किया है, सोचा कि अफ्तारी में थोड़ा सा कुछ प्रोटीन भी होना चाहिए। अब ये रूह अफ़ज़ा मैंने ठंडा ठंडा निकाला है, इसमें लेमन जूस तो मैं और डालूँगी चिल ठंडा। अफ्तार में बहुत कम टाइम रह गया था उस वक्त, तो फटाफट हमने अफ्तार कर ली थी। और ये आप देखें, मैंने सारे के सारे बर्तन वॉश करे, मेरा किचन पूरा माशाल्लाह से क्लीन हो गया है। अब मैंने साथ ही साथ चाय भी बनाने रख दी है, तो ज़ाहिर है मगरिब के बाद और अफ्तार के बाद आखिरी जो बेहतरीन वाली चीज़ होती है ना, वो मेरी चाय होती है। अब ये मैं चाय लेके अपना मोबाइल यूज़ करती हूँ, कुछ अपने पसंद के थोड़ी बहुत चीज़ें देखती हूँ, या थोड़ी देर के लिए टीवी पे कुछ अच्छे से प्रोग्राम देखूँगी। तो बस रात में मेरी यही रूटीन होती है, क्योंकि कोई काम तो बचता नहीं है अफ्तार के बाद। अब अगले दिन से ही सारी रूटीन दोबारा स्टार्ट होगी। कुकिंग के सारे काम ख़त्म हो गए, किचन के सारे काम फिनिश हो गए, नीट एंड क्लीन हो गया किचन हमारा, बर्तन वॉश हो गए। अब ये बेहतरीन सी कड़क चाय मेरी रेडी है, मैं तो कर रही हूँ अपनी चाय को एंजॉय। वीडियो पसंद आई हो ना तो प्लीज़ जाने से पहले ना लाइक कर दिया करें, आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना। आपके लिए एक और अच्छी सी वीडियो लेके आती हूँ, जब तक अल्लाह हाफिज़।